हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पहेली है, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी वीडियोस का भी मैं देख रहा हूँ, पहेली का आंसर बहुत लोग लिख रहे हैं। मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं देख रहा हूँ। कल की वीडियोस का भी बहुत लोगों ने देखा, पहेली का आंसर दिया। गुड, अच्छा लगता है। इसी तरह आप आंसर देते रहिए। और मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बताने के बाद कई लोगों को आइडिया मिल जाता है, इसलिए फिर वो समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो जल्दी ही बट सबका आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके अंदर बहुत सारे थ्योरम्स भी देखेंगे हम लोग। आज तो मैं शुरुआत ही करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो कुछ थ्योरम्स आपको ही प्रूव करने हैं। इसमें होमवर्क के रूप में मैंने थ्योरम्स आपको प्रूव करने को दिया है, वो सब होमवर्क कीजिए, जैसे सब लोग कर रहे हैं उसी तरह करते रहिए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल्स। देखो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, आपने पहले भी बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो मैं फिर से, क्योंकि सिलेबस में है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिखता है, ये है ना, चार साइड होते हैं। ओके, नाम ऐसे दिया जाता है। अगर ए बी सी डी बोला गया है तो ए बी सी डी क्लॉकवाइज होना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना। मीन्स घड़ी के सुई की दिशा में होनी चाहिए या उसकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ए इधर रखा, बी इधर रख दिया, सी इधर रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो नाम भी आपको आना चाहिए, मुझे लगता है कि आप सबको आता होगा, ठीक है। और भी बहुत बातें बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, है ना। और ए बी बी सी सी डी और डी ए वो जो है सिर्फ एक पॉइंट पे, जो एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, उसके अलावा कहीं और इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। अब दो टाइप की क्वाड्रिलैटरल होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, देखो। कॉन्वेक्स होता है अगर सारे एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, सारे एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि जनरली हम लोग जो देखते हैं वही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है ना। जैसे पी क्यू आर एक्स, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉनकेव क्या होता है, अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो, जैसे कि ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा है कौन सा एंगल, सी एंगल, तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल हो गया। ओके, तो ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी है, मैंने दूसरी वीडियोस में भी इन चीज़ों को बताया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल होता है, जिसमें कि पहला होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, अगर अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए तो, जैसे ये देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है, बी सी ए डी भी पैरेलल है ना। तो अगर अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, जो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर अगर ऐसा हो जाए, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, एक पैरेलल लाइन का दो और उसके ऊपर ग्राम लिख दिया, पैरेललोग्राम। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम के, मैं वो भी बता देता हूँ कि पहला, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोला मैंने कि जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सही बात है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये पहला हो गया, तो मैं लिख भी देता हूँ, अ डायगोनल of a parallelogram divides it into two congruent triangles, है ना। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये पहला हो गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा फिक्स है। जैसे यहीं पे देखो तो अपोजिट साइड्स क्या क्या है, ए बी सी डी, तो ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल होगा, ए डी का लेंथ बी सी के इक्वल होगा, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। थर्ड ये हो जाता है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
आर इक्वल, है ना। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ों को भी आप याद रखो। और चौथा कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ थ्योरम्स देखते हैं। ये सब जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया, इससे ही रिलेटेड मैं एक दो आपको थ्योरम बताता हूँ कि थ्योरम क्या होता है। जैसे पहला थ्योरम होगा थ्योरम 1 कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangles, है ना। जो पहला प्रॉपर्टी मैंने लिखा था वो थ्योरम भी होता है। तो चलिए मैं आपको वो प्रूव करके बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने ए सी डायगोनल उसका बना दिया। तो पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के पैरेलल होगा, बी सी ए डी के पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूव, मतलब प्रूव क्या करना है, अ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ए बी सी ट्राइंगल सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते, सपोज बी डी डायगोनल ड्रॉ करते, तो कौन सा ट्राइंगल होता, और ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ये भी तो हो सकता है कि नहीं। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो तत्काल हम लोग अभी एक ही प्रूव करेंगे, बाकी दूसरा जो है वो इसी प्रकार से प्रूव किया जा सकता है जैसे मैं पहला करूंगा। तो कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, जॉइन ए एंड सी, है कि नहीं। ए और सी को ज्वाइन कर दिया। देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं सारे थ्योरम नहीं, एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या क्या बातें पता है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू पी सी, है कि नहीं। तो अब ये डायग्राम को एक काम करता हूँ, ये डायग्राम को उठा के यहाँ से नीचे रख लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ऐसे मैंने नीचे रख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। अब उन दोनों ट्रायंगल में लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए में बताओ एंगल बी ए सी क्या है, इक्वल्स टू एंगल डी सी है कि नहीं। बी ए सी एंगल डी सी ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बी सी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, है कि नहीं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, तो लिख लिया। चलो बी सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए सी। बी सी ए ये एंगल दूसरे कलर से लेते हैं, चलो बी सी ए में से ये एंगल इज इक्वल्स टू डी ए सी, ये एंगल, है कि नहीं। देखो वाइट वाइट इक्वल है, येलो येलो इक्वल है। और साथ में और क्या पता है, और ये पता है कि ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, कॉमन साइड जो बीच का डायगोनल था वो क्या कॉमन साइड हो गया। तो बाय किससे, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी मैं क्या बोल सकता हूँ,
ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, है कि नहीं? देखो दो एंगल इक्वल है और साथ में उसके बीच का साइड भी इक्वल है, तो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, है कि नहीं? हेंस ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। और साथ में मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ सिमिलरली, अब यहाँ पे बी डी को ड्रॉ करके ऐसे बी डी ड्रॉ कर देता और यही काम करते ना जो यहाँ पे किया है, तो वो भी हो जाता। समझ रहे आप? तो यहाँ वो चीज़ लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली we can prove that triangle ABD is congruent to triangle CDB, है कि नहीं? ये प्रूव कर सकते हैं, hence proved। ये भी प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक बार hence proved लिख दिया तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ये हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया ये आपको थ्योरम? तो अब देखो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि आगे अगर ये पता होगा तो आपका दिमाग अच्छे से चलेगा और आगे के टॉपिक्स और इजीली समझ में आएंगे, है ना? तो ये हो गया पैरेललोग्राम, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख लिया हमने। मैंने ये भी बता दिया कि डायगोनल उसका बाइसेक्ट करता है, अपोजिट के साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना? ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे स्पेशल टाइप का जो क्वाड्रिलैटरल होता है वो होता है रेक्टेंगल। अब मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले तो ड्रॉ करता हूँ कि ये रहा रेक्टेंगल, इसका नाम अगर ए बी सी डी बोलूँ तो देखो रेक्टेंगल होता क्या है, पहले अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल, है ना? मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों क्या है? 90 डिग्री, है कि नहीं? तो यही क्या हो जाता है? एक रेक्टेंगल हो जाता है। अब ये पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो होंगे वो पैरेललोग्राम के भी प्रॉपर्टीज से आए होंगे, है कि नहीं? मीन्स पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। वो क्या एक्स्ट्रा होता है कि इसके सारे एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ 90 डिग्री भी होंगे और इसके डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल, all properties of quadrilateral parallelogram is also properties of rectangle and some extra, including this extra क्या हो सकता है? all angles are equal and equal which is equals to 90 डिग्री। एंड तीसरा एक्स्ट्रा और क्या आ गया कि लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल का लेंथ भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो ये होता है रेक्टेंगल। ओके, अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा और नहीं, सब कुछ बता ही दिया मैंने आपको। तीसरा स्पेशल टाइप का जो होता है वो होता है रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस। अब रोम्बस का भी नाम आपने सुना होगा। रोम्बस हिंदी में जैसे समचतुर्भुज बोलते हैं, पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समांतर चतुर्भुज। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो इसका डेफिनेशन होता है अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, मीन्स अगर ABCD इज अ रोम्बस, इट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, रोम्बस, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो होगा ही, साथ में एक्स्ट्रा इसमें क्या हो गया कि AB, BC, CD और DA भी इक्वल होने वाला है। पैरेलल तो था ही अपोजिट और साथ में ये इक्वल भी हो गया। मीन्स सारे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम किस में आ जाएंगे? रोम्बस में भी आ जाएंगे। और साथ में इसके एक्स्ट्रा भी कुछ ऐड हो जाएंगे। वो क्या क्या है? सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, है कि नहीं? और साथ ही इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। कितने पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो ये थ्योरम होता है, जो थ्योरम आपको प्रूव करना है। मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ
बट वो लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके, और उसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप आराम से इसे प्रूव कर सकते हो। तो थ्योरम है दी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other। अब देखो परपेंडिकुलर कैसे है, मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक ऐसे हम लोगों ने रोम्बस ले लिया तो इसके जो डायगोनल्स होंगे मीन्स ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। अब मैंने ABCD अगर लिया है तो, और ये पॉइंट को मैंने O ले लिया है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, एज अ होमवर्क है ये, और बताइए कैसे प्रूव किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, दैट इज स्क्वायर। ये भी बहुत फेमस सा है, सबसे अच्छा सा इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? ये होता है कि जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो सब किसी क्वाड्रिलैटरल में डाल दो तो वो स्क्वायर बन जाता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? दोनों चीज इसमें आ जाए। मीन्स सिर्फ साइड इक्वल हुआ तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हो गया। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो गया। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, सारे साइड्स भी इक्वल हैं, वो क्या हो गया? वो एक स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये और ये भी इक्वल है कि नहीं? तो सारे अच्छे गुण इसमें आ गए। तो बताओ इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, है कि नहीं? डायगोनल्स भी इसके इक्वल होंगे। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, डायगोनल्स 90 डिग्री पर भी होंगे, है कि नहीं? सारे जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिए। आगे पांचवा टाइप, एक और टाइप होता है, वो है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। मतलब अगर एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो, दूसरा वाला पैरेलल नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। क्योंकि दूसरा वाला भी पैरेलल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD, दैट मीन्स ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेपेजियम बोलेंगे। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, है ना? क्वाड्रिलैटरल का हिंदी भी क्या होता है? चतुर्भुज होता है। ट्रेपेजियम क्या होता है? समलंब। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? AB इज पैरेलल टू CD, ओके। ये हो गया ट्रेपेजियम। इसमें और कोई दूसरा प्रॉपर्टी नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली वी कैन से दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB एंड CD आर पैरेलल एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। सिक्स्थ पॉइंट, काइट। काइट क्या होता है? ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल होता है। अब ये क्या होता है? देखो कि एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल हो जाए जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स, जो दो बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होता है, वो दोनों इक्वल हो जाए। अब जैसे मैं नाम लिखूँ यहाँ पे A, इधर लिख देता हूँ B, इधर C, इधर D। तो अगर AD AB के इक्वल है, BC CD के इक्वल है, तो अगर ऐसा है तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? काइट बोलेंगे। तो डेफिनेशन कैसे बोलोगे आप? अ काइट इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इफ ABCD इज अ काइट देन AB इज इक्वल्स टू AD एंड BC इज इक्वल्स टू CD। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ काइट, जो एक डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल को, मीन्स सिर्फ BD को AC बाइसेक्ट करता है। ये आप याद रखिए, BD को DC बाइसेक्ट करता है। और साथ में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो होते ही है,
दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और जो बी डी डायगोनल होता है उसे ए सी बाइसेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि ए सी बाइसेक्ट होगा, नहीं, सिर्फ बी डी बाइसेक्ट होगा। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि बीच का पॉइंट अगर ओ हो तो ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ डी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है काइट की, और साथ में ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये भी होता है। और ऊपर में काइट का डेफिनेशन क्या था, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस मतलब होता है समद्विबाहु। आइसोसेलेस मीन्स क्या होता है, समद्विबाहु। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो वहां भी क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे समद्विबाहु मतलब कि दो भुजाएं बराबर होने वाली है, दो साइड्स इक्वल होने वाला है। मीन्स एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, ये दोनों तो पैरेलल होता है, तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा होता है, ए डी और बी सी। सो इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल हो और साथ में ए डी बी सी के इक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा कुछ हो जाती है, वो होती है अब एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये आपको याद रखना है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, है कि नहीं। ये आप ध्यान रखना है आपको कि ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। ओके, अब कुछ रिमार्क्स पॉइंट आपको जो हमेशा याद रखना है, एक कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस ये तीनों पैरेललोग्राम का टाइप होता है। दूसरा, काइट और ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है। कई जगह आपसे पूछा जाएगा इज ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या बोलोगे, नो, ट्रेपेजियम इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और काइट इज ऑल्सो नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, काइट भी पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वायर, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो यस, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर रोम्बस है, यस, स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक रोम्बस भी है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है कि नहीं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको ये सब आसानी से समझ में आया होगा, कुछ इतना कुछ टफ है नहीं ये सब, है कि नहीं। तो चलो अब मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ। क्वेश्चन 1, ये होमवर्क है। The angles of a quadrilateral, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. ठीक है। दूसरा, इन गिवन फिगर, बहुत आसान दे रहा हूं मैं, इन गिवन फिगर फाइंड एक्स। फिगर देखो कितना सिंपल है, ए बी सी डी, this is 105 degree, this is x, this is 80 degree, this is 73 degree. Now you have to find out the value of x. और कुछ भी डेटा गिवन नहीं है कि ये इसके पैरेलल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 3, तीसरा होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, the angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. The angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. Prove this. मैंने बता दिया कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है एक पैरेललोग्राम का, वो एक रेक्टेंगल होता है। आपको प्रूव करने का ट्राई करना है, कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कर पाता है। थोड़ा सा मैंने अच्छा सा क्वेश्चन दिया है,
मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है, सपोज ABCD। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है पैरेललोग्राम का, मीन्स एंगल ए का बाइसेक्टर कैसा होगा, मतलब जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटे, मीन्स ये इसके इक्वल है, ठीक है। उसी प्रकार एंगल डी का बाइसेक्टर, उसी प्रकार एंगल बी का बाइसेक्टर, उसी प्रकार एंगल सी का बाइसेक्टर। वो वहाँ मिलता नहीं है, ऊपर वो मिल नहीं रहा है, एडी लाइन से नहीं मिल रहा है वो पॉइंट बिल्कुल अलग है। आर इधर पी, सपोज इधर क्यू है, इधर एस है। तो पी क्यू आर एस एक क्या है, रेक्टेंगल है। इस बात को आप प्रूव कीजिए, देखते हैं कौन कर पाता है। ओके, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, इस बात को प्रूव कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना है, क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी होगा। फोर्थ, मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD intersect at O, a line through O intersects AB at X and DC at Y. Prove that OX equals to OY। ठीक है, आपको प्रूव करना है OX। चलिए इसका भी डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। इसका डायग्राम कैसा दिखेगा, ये रहा ABCD, ठीक है। तो ABCD पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, मीन्स ये और ये डॉटेड क्यों बनाना, पूरा लाइन ही खींच देता हूँ, क्या दिक्कत है। BD और साथ में AC। सो BD और AC जो डायगोनल है उसका, वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। एक लाइन है O की थ्रू जो AB लाइन को X पे, अब ये डॉटेड डाल देता हूँ, AB लाइन को X पे और DC लाइन को Y पे कट करती है। तो आपको प्रूव करना है कि OX OY के बराबर होगा। कोई भी लाइन जो O से पास होगी, है ना, कोई भी लाइन जो O से पास होगी वो AB और DC को जहाँ पे कट करेगी, एक ने यहाँ पे कट किया, दूसरे ने यहाँ पे कट किया, तो OX OY दोनों बराबर होगा। ये चीज़ आपको प्रूव करना है, देखते हैं कौन कर पाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो अब है आज का पजल टाइम। ओके, तो आज का पहेली है कि साकेत एक आदमी का नाम है, वो उसकी आदत क्या है कि किसी भी साल किसी भी दिन में डेट जो होता है, जो भी डेट होता है उतना ही पैसे वो खर्च करता है। मतलब अगर एक तारीख है 19 तो वो 19 रुपये खर्च करता है, तारीख है 20 तो 20 रुपये खर्च करता है, तारीख है 5 तो 5 रुपये खर्च करता है ना। तो एक रात वो बैठ के अपने खर्चे काउंट कर रहा था, तो सोमवार से लेके शुक्रवार, मीन्स मंडे से लेके फ्राइडे तक के अपने टोटल एक्सपेंसेस उसने देखा। तो उसने देखा कि टोटल वो 5 दिनों का खर्चा उसका 63 रुपीज़ आ रहा है। कितना आ रहा है? 63 रुपीज़। 5 डेज का टोटल खर्चा उसने किया था। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन सा डेट था। लगातार सोमवार से लेके शुक्रवार तक के उसके टोटल कॉस्ट कितना था? 63 रुपीज़। तो आपको बताना है कि कैसे कैसे क्या डेट था लगातार का, जिससे कि उसका टोटल खर्चा 63 हो गया। ठीक है, सोचिए, बताइए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि साकेत एक आदमी है, उसकी आदत ही कि जो डेट रहता है उस डेट जितना ही वो खर्चा करता है। 5 तारीख को 5 रुपए खर्च करता है, 10 तारीख को 10 रुपए खर्च करता है, 20 तारीख को 20 रुपए, जो डेट रहता है वही खर्च करता है। तो एक बार वो बैठ के अपने सोमवार से लेके शुक्रवार तक का
टोटल खर्चा वो काउंट कर रहा था। तो सोमवार से लेके शुक्रवार तक का उसका खर्चा लगातार के 5 दिन का खर्चा उसको 63 रुपीज आया। तो आपको बताना है कि आखिर क्या डेट था वो लगातार का जिससे कि उसका खर्चा 63 रुपीज आ गया। ठीक है, सोचिए, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आप लोग दे रहे जवाब, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, और तब तक आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कमेंट और भी कुछ आपको बोलना है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छा लगता है तो बाकी लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं।